नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। करीब 2 महीने से हमारे मीरा भाईंदर शहर में 2 कोविड केयर सेंटर यानी सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा था, जो अब पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। सोमवार के दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों ई इनॉग्रेशन के माध्यम से यानी ऑनलाइन के माध्यम से इस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। हमारे साथ में इस वक्त डॉक्टर गौतम टाकलगांवकर जो इस अस्पताल के इंचार्ज है, हम उनसे जानना चाहेंगे, पूरा अस्पताल का दौरा करना चाहेंगे कि इस अस्पताल में किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है और कैसे यहाँ पर सेटअप बनाया गया है। स्वर्गीय प्रमोद महाजन हॉल के सामने ही एक टेंट बनाया गया है और इस टेंट में हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का ये टेंट है, यहाँ पर क्या होगा और कौन लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। डॉक्टर साहब बताइए, ये किस प्रकार का टेंट है, क्या होगा यहाँ पर, किस लिए बनाया गया ये टेंट जो हैंगर जिसको बोलते हैं, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो कक्ष जो रहेगा वो अपना पूरा यहाँ से ऑपरेट होगा। यहाँ पर हमने लेबोरेटरी ये है, मैनीफोल्ड सेपरेट ये किया है, जहाँ 80 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने लगाए हुए हैं। एट ए टाइम 40 सिलेंडर जो है वो ऑलरेडी लगे हुए रहेंगे और उसको बैकअप के लिए 40 बड़े सिलेंडर हम बैकअप के लिए रखे हैं, प्लस 24 आवर अपन ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके लिए हमने लिक्विड टैंक का भी प्रावधान उसको रखा है, सेटअप कर दिया है। उसका लाइसेंस भी आ गया है, प्लस छोटे 21 सिलेंडर अपने पास है और हर एक चीज़ के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, जैसे नर्सिंग है और हाउसकीपिंग है, उनके लिए सेपरेट ऑफिसेस हमने बनाए हुए हैं। डॉनिंग और डॉनिंग इधर रहेगा और डॉकिंग जो है वो हॉस्पिटल के बैक यार्ड में हमने सेपरेट किया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इमरजेंसी कैजुअलिटी, वो भी ये हैंगर के अंदर हमने सेटअप किया है। बाकी जो इन्फेक्टेड पॉजिटिव पेशेंट जो रहेंगे वो एडमिशन जो रहेगा वो आगे के हॉल में रहेंगे। मतलब ये जो हॉल जो बनाया गया है, हमारा जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है प्रमोद महाजन हॉल, वहाँ पर जो स्टाफ काम करेगा वहाँ सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट रहेंगे। बाकी उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो ज़रूरत है जी वो ये हैंगर से होगा। जहाँ मैंने पहले ही बताया, जो डॉनिंग सेक्शन जो है इधर किया है, यहाँ से डॉनिंग होकर जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर, नर्स, स्टाफ जो एक बार हॉस्पिटल में गया कि वो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद में डोपिंग जो है वो सेपरेट बैक यार्ड में हमने उसका किया है व्यवस्था। इसके बाद में हम जानना चाहेंगे जो प्रमोद महाजन हॉल जहाँ पर हमारे शहर के मरीज़ों को रखा जाएगा, वहाँ पर उनका इलाज होगा, वहाँ की भी हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे। हमारे साथ में यहाँ के जो मैनेजर है, इस अस्पताल बनाए जाने के दौरान जो मैनेजर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, डॉक्टर गौतम टाकलगांवकर, इनसे हम और आगे की भी जानकारी लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये रेड कलर के ये बेड है, ये कौन, इस बारे में बताएं। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे टोटल 58 बेड है, जिसमें 4 बेड जो है आईसीयू बेड है विद फुल्ली इक्विप्ड, एंड ईच बेड, हर एक बेड को हमने O2 का सप्लाई किया है, क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पेशेंट डिटोरेट जब होता है तो वो ऑक्सीजन की वजह से ही डिटोरेट होता है, इसलिए हमने हर एक बेड को ऑक्सीजन कनेक्ट करके रखा है। जो 24 आवर हमको ऑक्सीजन का सप्लाई के लिए, तो हमने मैं पहले जो बताया, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट प्लस 80 ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब हमने अवेलेबल किया। डॉक्टर साहब, ये जो ब्लू कलर के जो बेड दिख रहे हैं, ये अलग ही कोई 4 बेड दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी बताएं कि ये कौन से हैं। ये आईसीयू बेड है और ये वेल इक्विप्ड और सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लदे हुए हैं, और उसका पूरा कंट्रोलिंग जो है रिमोट कंट्रोलिंग है, उसका एडजस्टमेंट पेशेंट के हिसाब से। हमें बताया गया था डॉक्टर साहब कि ये जो 4 आईसीयू बेड है, ये यहाँ पर ख़ास तौर से उन मरीज़ों को इलाज किया जाएगा जो आपातकालीन स्थिति में जो क्रिटिकल हो जाते हैं, ये उन लोगों के लिए वो रखा गया है। के लिए 4 बेड
ये हमने 4 बेड की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध की है। डॉक्टर साहब यहाँ पर कितने डॉक्टर की टीम रहकर काम करेगी? ये अभी एक्चुअल जो है ये पूरा मेडिकल टीम जो है वो हमने आउटसोर्स किया है, जो सब पूरे एक्सपर्ट जैसे कि फिजिशियन, इंटेस्टिविस्ट प्लस RMOs, मेडिकल ऑफिसर और हर एक उस क्षेत्र का तज्ञ डॉक्टर हमने उसके लिए अपॉइंट किया हुआ है, ताकि पेशेंट को अंडर वन रूफ पूरी सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। इसके बाद में हम चलना चाहेंगे ऊपर पहले फर्स्ट फ्लोर पे कि जहाँ पर जो और भी मरीज़ों को रखने की सुविधा की गई है, वहाँ पर हम चलना चाहेंगे। हाँ सर, ग्राउंड फ्लोर पर कितने बेड रहेंगे? ग्राउंड फ्लोर पे 58 बेड, फर्स्ट फ्लोर पे 74 बेड और सेकंड फ्लोर पे 74, ऐसे 206 बेड। 206 बेड उसमें इंक्लूडिंग 4 ICU बेड है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेंट्रल AC है। जिस तरह की सुविधा मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने हमारे मीरा भाईंदर शहर के कोरोना के मरीजों के लिए रखी है, शायद ही पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके की सुविधा कोई और महानगर पालिका दे रही हो। देख सकते हैं आप कि किसी एक आलीशाना महल की तरह इसे बनाया गया है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और जो बड़े जो अस्पताल है हमारे मुंबई के या अन्य जगहों के, उन अस्पतालों में भी शायद ऐसी सुविधा नहीं होगी। एक कॉर्पोरेट अस्पताल भी इसे कहा जा सकता है। देख सकते हैं आप कि कितनी ये यहाँ पर ये दूरियाँ भी रखी गई है मरीजों के बीच में बेड में। डॉक्टर साहब ये कितनी की दूरी रखी गई है? ये 6 मीटर 2 बेड में 6 मीटर का लगभग। ऑक्सीजन बेड हर बेड पर यहाँ पर बनाया गया है। हर मरीज को यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा दी जाएगी। ऑक्सीजन के चलते भी काफ़ी सारी मौतें हमारे मीरा भाईंदर शहर में हुई है। इस तरह की शिकायतें भी मरीजों के परिजन हैं उन्होंने लगाई है। एक काला बाजारी का भी गोरख धंधा चल रहा था ऑक्सीजन को लेकर, ज़्यादा दामों में ऑक्सीजन बिक रहे थे शहर में। ये देख सकते हैं आप, ये हम फर्स्ट फ्लोर पर रहे इस वक्त। यहाँ पर कितने मरीजों को रखा जाएगा? 74 मरीजों को यहाँ पर रखा जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी सुविधा। इस अस्पताल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो प्राइवेट अस्पताल ने लूटमार मचा रखी है मरीज़ों के साथ में, उन्होंने जो बिल ज़्यादा लगा रखे हैं, ज़्यादा लगाते हैं मरीज़ों के साथ में, उस पर लगाम भी लगेगी। और जब यहाँ पर पूरी तरह से मुफ्त में कोरोना के मरीजों को सुविधा दी जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है, तो हम शहरवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अगर टैक्स के रूप में महानगर पालिका को पैसा देते हैं तो ये महानगर पालिका का आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है, फीडबैक हमको मिल रहा है कि ये इतनी अच्छी सुविधा हम शहरवासियों को मिल रही है। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो अस्पताल कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, इस अस्पताल को इसकी मंजूरी के लिए पूर्व आयुक्त चंद्रकांत डांगे ने 15 मई को इसकी मंजूरी के लिए भेजा था डिविजनल कमिश्नर के पास में। जो कोकण आयुक्त जो है हमारा नई मुंबई, वहाँ पर डिविजनल कमिश्नर बैठते हैं, उनके पास में इसकी मंजूरी के लिए भेजा था। डिविजनल कमिश्नर ने इसकी मंजूरी को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार के पास में भेजा और राज्य सरकार ने जो 4 प्रपोजल हमारे मीरा भाईंदर शहर से गए थे, 2 पार्किंग जो प्लॉट है महानगर पालिका के, उन पार्किंग प्लॉट और ये 2 मीनाताई ठाकरे हॉल और स्वर्गीय प्रमोद महाजन हॉल, ऐसे 4 जगहों का प्रपोजल भेजा था और 2 जगह को मंजूरी मिली। कुल 4 दिनों के भीतर ही इस प्रपोजल को मंजूरी मिली और यह हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। मैं बताना चाहूँगा कि 2 जगह की मंजूरी मिली और 2 जगह की जो मंजूरी थी वो आधार में लटक गई। महाड़ा को महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रपोजल को कंप्लीट करने के निर्देश दिए। महाड़ा में बैठे जो अधिकारी थे उनके दिरंगाई या कहीं कहीं कि उनके लापरवाही के चलते इस अस्पताल के टेंडर निकलने में, इस अस्पताल में जो इक्विपमेंट्स, जो
सुविधा है, जो चीज़ें हैं, उसके टेंडर निकलने में, इसका काम शुरू होने में देर हुई। करीब 20 दिन की देरी होने के चलते इस अस्पताल का काम शुरू हुआ है। इस वक्त हमें सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट का भी इंतज़ाम है। 2 लिफ्ट है, अलग अलग दोनों की लिफ्ट चालू है। हम सीढ़ियों से इसलिए आए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकें। ये काउंटर है, जो नर्स एरिया है, जहाँ पर नर्सिंग चैनल, इसके पास में हर मरीज़ का डेटा होगा, हर मरीज़ की जानकारी होगी। डॉक्टर साहब, ये सेकंड फ्लोर पे कितने मरीज़ों को रखने की सुविधा है? ये फ्लोर पर भी हम 74 पेशेंट्स एट ए टाइम ट्रीट कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेंट्रल एसी है। एसी से पूरी तरह से सज्ज हॉस्पिटल कहा जाएगा। इस शायद हम मीरा भाईंदर शहरवासियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोरोना के हमारे जो मरीज़ रहेंगे, उन मरीज़ों को इतनी अच्छी सुविधा महानगर पालिका मुफ्त में देगी। इस अस्पताल के बनने में थोड़ी देरी हो गई है, और जिसके चलते जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन्होंने लूटमार मचा रखी थी। अब वो उस लूटमार पर भी पूरी तरह से काबू पाया जाएगा। शहरवासियों को भी चाहिए कि इस अस्पताल में ही आकर अपना इलाज करें। काफ़ी सारी सुविधाएं हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, इसका पूरी तरह से इंतज़ाम कर रखा है। ये अस्पताल जो बनाया गया है, इसका पूरा श्रेय हमारे पूर्व आयुक्त चंद्रकांत डांगे को ही जाना चाहिए। और आज बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि जब इतनी अच्छा उन्होंने जो काम करके गए हैं, जो सुविधाओं का इंतज़ाम करके गया है, उस काम के दौरान या उसको अंजाम तक पहुंचने के बाद में वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। एमबीएमसी ने जो कोविड, एक्चुअली इसका नाम ही डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है, जो यानी समर्पित कोविड हेल्थ सेंटर। जैसे कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मरीज़ों के उपलब्ध की जाती है, उसी धरती पर महानगर पालिका हमारे कोरोना पीड़ित मरीज़ों के लिए वो सुविधाएं अंडर वन रूफ, ऑल फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ, ये तत्व के बेस पर अवलंब करते हुए हम सारी फैसिलिटीज़ मरीज़ को एक ही रूफ के अंडर में हम मुहैया करवाएंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये जो मैं बेड देख रहा हूँ, क्या उस बेड में मरीज़ के परिजनों को भी साथ में रहने की इजाज़त रहेगी या फिर वो अकेले ही यहाँ पर मरीज़ों को रखा जाएगा? यहाँ मरीज़ के जो रिलेटिव जो एसिम्टोमेटिक जो है, लेकिन जो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ में हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं। जो पॉजिटिव नहीं है लेकिन हॉस्पिटलाइज हो चुका है, उसके साथ में एक रिलेटिव को हमने रहने का प्रबंध किया है। उनके लिए बेड के बाजू में ही हमने एक चेयर दी हुई है, जो ज़रूरतें, उनके ज़रूरतें चीज़ें जो है मरीज़ को जो लगती है, वो उनका रिलेटिव उनको उपलब्ध करवाए। डॉक्टर साहब, ये इसको क्वारंटाइन सेंटर के जो मरीज़ होते हैं, क्या उन लोगों को भी यहाँ पर रखा जाएगा या सिर्फ जो पॉजिटिव मरीज़ जिनका रिपोर्ट आ चुका है उन लोगों को रखा जाएगा? इसमें क्वारंटाइन से जो मरीज़ पॉजिटिव होकर जो कुछ डिटोरेट होते हैं, जिनकी ऑक्सीजन की मात्रा जिनकी कम हो जाती है, ऐसे पेशेंट को हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को हम हमारे यहाँ शिफ्ट करके उनका इलाज करवाएंगे। जिन लोगों का स्वैब सैंपल में पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, अभी हम लोग एंटीजन जो टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड टेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर पॉजिटिव आने के बाद में रखा जाएगा? पॉजिटिव आने के बाद में जो पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं है, ऐसे मरीज़ों को हम कोविड केयर सेंटर और कोविड केयर सेंटर में रखते हैं। वहाँ किसी को ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है या डिटोरेट हो जाता है पेशेंट, तो उनको आगे के इलाज के लिए हम हमारे यहाँ एडमिट करते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपको समझ में आता है कि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऐसे ही मरीज़ों को यहाँ पर रखा जाएगा? यस। जो क्रिटिकल है, आपातकालीन स्थिति में उनको जो इलाज ज़रूरी है, ऐसे मरीज़ों को हम अपने पास रखेंगे। दोस्तों, हम हैं इस वक्त मीनाताई ठाकरे हॉल में, जिसे कोविड केयर सेंटर बनाया गया और ये लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है हमारे शहर के मरीज़ों का इलाज करने के लिए। हमारे साथ में इस वक्त है डॉक्टर दीपा मंडल,
जो हमें इस कोविड सेंटर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। ये इसी अस्पताल के मैनेजिंग इंचार्ज भी है। मैडम बताइए किस तरह से यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं है। ये किस तरह का यह हॉल है? ये है इमरजेंसी रूम। यहाँ पे पहले पेशेंट आएंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 बेड है, 2 आईसीयू और 2 नॉर्मल बेड है। तो जैसे पेशेंट एंट्री किए यहाँ पे हम पहले इस रूम में लेंगे और उनका कंडीशन देखेंगे, उनको पूरी जांच करेंगे। उसके बाद उनको थोड़ी देर यहाँ पे स्टेबल करके हम मेन बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे उनको। ये जो कमरे बने हुए हैं यहाँ पर मेडिकल जो स्टाफ है आपका, ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं। और जो कुछ कमरे हैं मेडिकल स्टाफ के लिए, जैसे कि डॉक्टर्स लोगों के रेस्टिंग रूम रहेंगे, नर्सेस रेस्टिंग रूम रहेंगे। उसके बाद में कुछ हाउसकीपिंग स्टाफ का ये रेस्टिंग रूम रहेगा, उनका सामान रहेगा। कुछ फूड स्टोरेज है, कुछ लिनन स्टोरेज है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टाफ के लिए हमने अलग से प्रोविज़न किया है मेन बिल्डिंग से बाहर। इसके आगे हम चलना चाहेंगे। इधर ही मेन बिल्डिंग है जहाँ पर हमारे कोरोना के मरीज़ों को रखा जाएगा। वहाँ पर भी किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी हमारे शहर के जो कोरोना के जो मरीज़ हैं उन लोगों के लिए। दोस्तों हम आ चुके पहले मंजिले पर मीनाताई ठाकरे हॉल में, और यहाँ पर हम मैडम के साथ में जानना चाहेंगे कि मैडम यहाँ पर कितने मरीज़ों को रखा जाएगा और किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है। हमारे पास मीनाताई ठाकरे हॉल के लिए 169 बेड का इंतज़ाम किया गया है। उसमें से जो है 3 आईसीयू बेड रहेंगे और बाकी जो है 166 जो है वो नॉर्मल बेड्स रहेंगे। और हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। ऑक्सीजन जो है 161 बेड में ऑक्सीजन लगे हुए हैं और 8 बेड जो है वो नॉर्मल पेशेंट के लिए है, जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा नहीं दी गई है। मैडम मैं जानना चाहूँगा कि जब मरीज़ यहाँ पर एडमिट होंगे तो उस दौरान क्या मरीज़ के परिजन उन लोगों को भी यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाएगी? यहाँ पे उनको रहने के लिए इजाज़त नहीं है। ये पूरा बिल्डिंग जो है सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, तो सिर्फ पेशेंट अंदर एंट्री करेंगे और उसके बाद डिस्चार्ज होने तक के यहाँ कोई एंट्री नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर जितने भी मरीज़ एडमिट रहेंगे उन सभी मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा की गई है। हाँ, यहाँ पे हमने सबके लिए ऑक्सीजन की सुविधा की है। 161 बेड जो है वो फुल्ली ऑक्सीजन के साथ में बेड के साथ में लगाया गया। यह है शावर महिला पेशेंट। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ पर भी इंतज़ाम किया गया है, कैसे यहाँ पर ये शावर रहेंगे। जो महिला मरीज़ है ये उनके लिए दिखाया गया है। देख सकते हैं आप कि ये इस तरह से ये जो होते हैं टेम्पररी, उस तरह के शावर बनाए गए हैं। यहाँ पर भी ये लेडीज़ का वॉशरूम कहा जाएगा इसे। ये इस तरह की सुविधाएं शायद और किसी महानगर पालिका ने की हो। जो अभी तक जो खबरें आ रही है पूरे कोरोना के इस पेंडेमिक माहौल में, कि इस तरह की किसी भी महानगर पालिका ने या जो लोकल बॉडीज़ होती है उन लोगों ने नहीं दिखाई दी कहीं पर कि उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने कितना अच्छा इंतज़ाम किया है हमारे शहर के मरीज़ों को देखने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। हम चलना चाहेंगे सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर कोरोना के मरीज़ों को रखा जाएगा, और वहाँ पर भी एक नज़र हम लोग दौड़ा देते हैं। दर्शकों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये दोनों जो इमरजेंसी में जो हमारे यहाँ पर अस्पताल बनाए गए, कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, इस अस्पताल की पूरा देखरेख बनाने की जिम्मेदारी, पूरा काम महाड़ा के माध्यम से किया जा रहा है। महाड़ा ने इसे बनाने में थोड़ी देरी की है, करीब 20 से 25 दिन इस हॉस्पिटल को बनने में देरी हुई है। और साथ में ही मैं आप सबको बता दूं कि हमारे पूर्व आयुक्त चंद्रकांत डांगे का बनाया गया यह प्लान था। उन्होंने ही पहले प्रोजेक्ट भेजे थे राज्य सरकार को, प्रपोजल भेजे थे राज्य सरकार को इस तरह के अस्पताल बनाने के। करीब 4 अस्पताल बनाने का उन्होंने प्रपोजल भेजा था, जिसमें से 2 को मंजूरी मिली है और 2 अभी तक अधर में लटके हुए हैं। यहाँ की बेड कैपेसिटी जो है 169 है, जिसमें से मैंने पहले भी कहा था कि 3 जो है आईसीयू बेड्स है और 166
विदाउट आईसीयू बेड्स है। उसमें भी 169 में जो है ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी, ऑक्सीजन सप्लाई जो है 161 बेड्स में है और 8 बेड्स में ऑक्सीजन नहीं है। और रही बात यहाँ पे सुविधा की, तो सुविधा यहाँ पे सब चीज़ की सुविधा है। हमारे पास वेंटिलेटर्स है, पल्स ऑक्सीमीटर है, पेशेंट को अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो इंट्यूबेट करने के लिए डॉक्टर्स है, इंटेंसिविस्ट है, नर्सेस है, और हम उनको 2 टाइम का खाना भी प्रोवाइड करेंगे और ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। तो सब कुछ हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं हमारे मित्र कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सेंट्रल एसी का भी इंतज़ाम है। ये जो फर्स्ट फ्लोर है कि वो कैमरा उस तरफ दिखाए कि सेंट्रल एसी का यहाँ पर इंतज़ाम भी किया गया है। और एक मैं सवाल जानना चाहूँगा मैडम आपसे कि ये जो एक मरीज़ जब यहाँ पर एडमिट होता है सरकारी अस्पताल में इस कोविड केयर सेंटर में, तब एक एवरेज अगर हम पकड़ते हैं कि 10 दिन वो एडमिट होता है तो 10 दिन में उसका पीछे महानगर पालिका कितना खर्च कर सकती है या कितना खर्च होगा? एक पेशेंट के ऊपर करीब 1 से 1.5 लाख का खर्चा होता है, क्योंकि अगर पेशेंट 10 दिन रहता है यहाँ पे तो पर डे का आप 10,000 पकड़ के चलिए, जिसमें हमारा डॉक्टर्स चार्जेस, नर्सेस चार्जेस रहेगा, फिर बेड का चार्जेस होता है, और पीपी किट होता है, मेडिसिन्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एक्सरे होता है, सोनोग्राफी होता है, लैब के टेस्ट होते हैं, रूटीन टेस्ट होते हैं, कोविड टेस्ट रहेगा। उसके बाद में फिर हमारा ऑक्सीजन सप्लाई रहेगा, तो उसका दिन भर में जो कंजम्पशन रहेगा उस हिसाब से पर डे 10,000 एक एवरेज खर्चा होता है। मीरा भाईंदर के शहरवासियों को एक अच्छी खबर देना चाहते हैं कि राज्य शासन के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे जो हॉल है और साथ ही में प्रमोद महाजन हॉल, ये दोनों हॉल में 366 बेड का हॉस्पिटल का लोकार्पण राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे इनके हाथों से हम लोग दोपहर को 1 बजे सोमवार को कर रहे हैं। और इस समय राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, ठाणे जिले के लोकप्रिय पालक मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और वैसे ही खासदार राजन विचारे, हमारी सहयोगी विधायक गीता जैन, महापौर ज्योत्सनाताई हसनाळे और महापालिका के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहने वाले। हमारे जो कमिश्नर विजय राठौड़ साहब ने ये हॉस्पिटल बनने के लिए बहुत परिश्रम किया, मेहनत की और ये 366 बेड का अस्पताल हम सोमवार को लोकार्पण कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी चल रही है, बहुत सारा बिल ये हॉस्पिटल के माध्यम से कोविड पेशेंट्स के रिलेटिव्स को आ रहा है और उसकी वजह से आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते हुए कॉरपोरेशन के इतने अच्छे अस्पताल यहाँ पे जो निर्माण किए उसका लाभ उठाइए, ऐसा मेरा कहना है। साथ ही में यही महीने के आखिरी में हम कॉरपोरेशन के सहयोग से राज्य शासन के माध्यम से यहाँ पे 750 बेड का और एक अस्पताल स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मैदान में हम करने जा रहे हैं। उसका लाभ भी शहरवासियों को होगा। और साथ ही में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक्टेम्ब्रा और रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो कि पेशेंट सीरियस होने के बाद उसको लगता है, वो इंजेक्शन भी मुफ्त देने की सुविधा महापालिका के माध्यम से होना चाहिए। ऐसा मैंने विजय राठौड़ जी से कहा है और उन्होंने मंजूर भी किया, मान्य भी किया। तो हमारे पेशेंट्स का 1 रुपये भी खर्चा नहीं होते हुए ये जो इलाज है कोविड का वो इस अस्पताल में मुफ्त में किया जाएगा। उसका लाभ उठाना जरूरी है। मैं मीरा भाईंदर की जनता को यही विनती करता हूँ कि शहर का विधायक होने के नाते जो सुविधा राज्य शासन के माध्यम से होनी चाहिए वो सुविधा मैं प्रदान करने में सोमवार को जा रहा हूँ। इसका आप जरूर लाभ उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पर कुल 366 कोरोना के मरीजों का एक साथ में और मुफ्त में इलाज होगा। ये महानगर पालिका की सेवा हम मीरा भाईंदर शहरवासियों को मिलने वाली है। कोरोना के मरीजों के साथ में जो लूटमार प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने जारी रखी थी, अब उस पर पूरी तरह से लगाम कसा जाएगा, उस पर पूरी तरह से शिकंजा भी कसा जाएगा। मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा, एक अफसोस वाली और दूसरी खुशी वाली बात। खुशी वाली बात यह है कि हमारे शहर में अब महानगर पालिका की तरफ से कोरोना के मरीजों का पूरी सुविधाओं से लैस उनका इलाज किया जाएगा। किसी भी ज़रूरत के लिए हमारे कोरोना के जो मरीज़ होंगे उन्हें बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। सब चीज़ों का इंतज़ाम हमारे इन अस्पताल में किया गया है।
अफसोस की बात मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो नए आयुक्त आए हैं डॉक्टर विजय राठौड़, करीब 1 महीना से ज़्यादा वक्त हो चुका है इन्होंने चार्ज संभाला है। इन्होंने कोई नई चीज़ या नया प्लान या कोई नई तरकीब नहीं लाई है, कोई नई उपाय योजना नहीं लाई है कि कोरोना के मरीज़ों पर काबू पाया जा सके। ये पूर्व आयुक्त चंद्रकांत डांगे के 15 मई के दिन उन्होंने डिविज़नल कमिश्नर से इस तरह के अस्पताल बनाने की मांग की थी, जो 4 दिन के बाद में राज्य सरकार ने मांग को पूरा करते हुए महाड़ा से यहाँ पर अस्पताल खड़ा करने के, अस्पताल बनाने के निर्देश दिए थे। महाड़ा की देखरेख में इस अस्पतालों की शुरुआत हुई। करीब 20 दिन तक का अस्पताल बनाने के काम में देरी हुई है। सोमवार के दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों ऑनलाइन इन अस्पतालों का उद्घाटन होगा और यहाँ पर कोरोना के मरीजों के लिए यह अस्पताल शुरू किया जाएगा। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्व आयुक्त चंद्रकांत डांगे का जो तबादला किया गया था और उसके पीछे जो वजह बताई गई थी कि कोरोना के मरीजों की संख्या शहर में बढ़ते जा रही है, ये कारण बताकर उनका आनन फानन में तबादला कर दिया गया। सरकार पर जो उंगलियां उठ रही थी विपक्ष द्वारा, उन उंगलियों को दबाने के लिए, उन आरोपों को दबाने के लिए आयुक्त का तबादला कर दिया गया था। 1 महीना गुजर गया है, उस दौरान करीब 12 सभी महाराष्ट्र के आयुक्तों के तबादले किए गए थे और वो आज सभी अपने घर पर ही है। 1 महीने से वो अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्हें अगर दोबारा ज्वाइनिंग मिल जाती है तो वो उस शहर में जाकर अपनी सेवा देंगे और कोरोना पर काबू पाने में अहम रोल निभाएंगे। पूर्व आयुक्त चंद्रकांत डांगे अगर वो यहाँ पर रहते तो आज हम जो आंकड़े देख रहे, जो फिगर देख रहे हैं, ये वो फिगर भी नहीं होते। राज्य सरकार की गलती का नतीजा हम मीरा भाईंदर शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है कि एक अनुभवी अधिकारी को यहाँ से हटाकर घर पे बैठा दिया गया है और 1 महीने से वो सब अधिकारी अपने घर पर ही बैठे हैं। नए आयुक्त जिनसे काफ़ी आशाएं थी कि वो डॉक्टर होने के नाते कोरोना पर काबू पाएंगे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई नया प्लान, नया खाका या नई कोई उपाय योजना शहरवासियों के लिए नहीं लाई। एक बहुत बड़ा नुकसान हम मीरा भाईंदर शहरवासियों को देखना पड़ रहा है कोरोना के मरीजों को देखते हुए। उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार पुनः विचार करेगी। जो अनुभवी आयुक्त, अनुभवी जो IAS अधिकारी है, उन्हें ऐसी जगह पर उनका अपॉइंटमेंट करेगी कि जहां पर कोरोना पर काबू पाया जा सके। डॉक्टरों का काम अस्पताल में होता है, मेडिकल फील्ड में होता है। शहर की बुनियाद डॉक्टरों के हाथ में देकर राज्य सरकार ने गलती की है। हमारे शहर में जो कोरोना के मरीज़ जो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी दोषी है। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।